बिलाबोंग स्कूल मामले पर कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। दोनों मामलों में चालान पेश हो गया है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। जल्द ही आरोपियों को सजा मिल सके। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव पर कहा कि सोनिया गांधी से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को मौका क्यों नहीं दिया गया। वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी को ये डर था कि दिग्विजय सिंह वर्चुअल लड़ते लड़ते कहीं फिजिकल ना लड़ ले। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह के साथ गलत राजनीति की है। वहीं बीजेपी बैठक पर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस को कैसे पता है कि एससी और एसटी के लोगों के साथ छलावा हुआ है, जबकि बैठक में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री सभी इसमें मौजूद थे। कांग्रेस ने जिन आदिवासी नेताओं के साथ छलावा किया है उन्हें वही नजर आ रहा है। हुक्का बार बंद करने पर निर्णय पर कहा कि स्वागत योग्य कदम है। सीएम ने घोषणा की है तो निश्चित ही उस पर अमल भी होगा और कार्यवाही भी होगी। वहीं पंचायतों में कर लगने पर कहा कि किसी भी तरीके से नए कर लगाने का प्रस्ताव आया है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस के मतदाता अभियान पर कहा कि 3 दिन पहले प्रियदर्शनी अभियान चलाया था, उसके पहले बाल कांग्रेस का गठन किया गया था। जितने भी अभियान कांग्रेस के चलते हैं सिर्फ एक दिन के लिए न्यूज में बनने के लिए चलते हैं। इस अभियान का भी यही हश्र होगा। खजाना भर से ग्राम पंचायत काय का टैक्स अलग-अलग चीज, संपत्ति का टैक्स और भी टैक्स नए कर का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया हो ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। सर सरकार से बढ़ाने के लिए कांग्रेस अब एक अभियान चलाने वाली है और वार्ड स्तर पर जो मतदाता सूची भोपाल में भी आएगा। पांडाल के संबंध में उनको जो गरबा के आयोजन जो लोग करते हैं उनके लिए कहा था कि आईटी प्रूफ देखकर लोगों को अंदर आना चाहिए। मैंने उस समय प्रार्थना भी कर ली थी कि माँ की आराधना करना है तो कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं, अलग से करें। अगर यहाँ पर आना है तो जानकारी देने में पहचान छुपाना काहे को है, किसी को छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है। बिलाबोंग को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया था और दोनों ही प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है। इसे हम फास्ट ट्रैक में ले जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक के अंदर ले जा करके अदालत में इसकी शीघ्र कार्रवाई करके जल्दी हम 3 अंकों से नीचे इसमें भी आने वाले हैं। कई जिले ऐसे हमारे हो गए हैं कि जहां कोरोना का कोई प्रकरण वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। सैंपल कलेक्शन जो हमने कल संपूर्ण प्रदेश में किया है वो 3,503 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.37 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई एक्टिव केस पुलिसकर्मी का प्रचलन में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 4,227 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है वो 13,61,69,342 लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक कुल हुआ है। जी तो बिलाबोंग स्कूल के मामले में चार्जशीट पेश हो गई। ये सारे अभियान उनके अभी 2 दिन पहले एक अभियान चला था ना, 3 दिन पहले प्रियदर्शनी अभियान। तीसरा दिन आते आते तक पता ही नहीं है उसका। उसके पहले बाल कांग्रेस बनी थी ना, वो बाल कांग्रेस का पता नहीं है। ऐसे ये वाले अभियान का, ये एक दिन की न्यूज के लिए इस तरह के समाचार बनाती है कांग्रेस। स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई घोषणा कर देते हैं तो पूछने को कुछ बचता नहीं है और शिवराज सिंह जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उनकी घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन हो, इसमें सरकार लगी रहती है। और उन्होंने हुक्का लाउंज बंद करने का कहा है तो बंद होंगे। कांग्रेस को कैसे मालूम? उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, एससी के, एसटी के, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों मोर्चों के सभी उस बैठक में थे। अब कांग्रेस अपनी जालेली स्थिति देखती है तो बात अलग है, वो उनके साथ में राजनीति करते रहे।
प्रारंभ से करिए, चाहे जमुना देवी जी के साथ की हो, चाहे शिवपाल सिंह सोलंकी जी के साथ में की हो, चाहे बिल्कुल अभी आखिरी तक उन्होंने जो किया है वैसा कर रहे होंगे। इसलिए वो तो ऐसे ही होता है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। कल कोलकाता में एक प्रतिभा दिखाई दी गई एक पंजाब में कोलकाता में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी है, माँ की आराधना का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमन माँ को, माँ से प्रार्थना कि हमारे प्रदेश में कोई आपदा विपत्ति ना आए, ना बाढ़ की, ना सूखे की और ना कोरोना जैसी कोई। हमारा प्रदेश सुख शांति और संपन्नता की ओर बढ़े। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्य मत प्रसादिने भविष्यन्ति न सन्ति। एक बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं, वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाएं दिग्विजय सिंह। शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह का प्रयोग की राजनीति जो सोनिया जी ने की बहुत आपत्तिजनक है और ममता दीदी को देश से माफी मांगना चाहिए। खासकर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग जो उस पर मौन साधे हुए हैं। ये पैशाचिक मानसिकता है हमारे देवी देवताओं, खासकर हमारे धर्म के साथ ही, हमारे ही देवी देवताओं के साथ ऐसा क्यों? और खासकर उसमें ममता दीदी जैसे जो लोग हैं, ये जो एक मुलम्मा चढ़ाए रहते हैं धार्मिक, और इस तरह का हमारे धार्मिक देवताओं के प्रति होता है, ये निंदनीय कृत्य है।